युवक मंडल एवं बोईसर जिमखाना के संयुक्त तत्वाधान में रावण दहन दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन सप्ताह क्रीड़ा मैदान कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब के सामने कांदिवली पश्चिम में आयोजित किया गया। उत्तर मुंबई के बेहद प्रख्यात पारंपरिक और लोकप्रिय आयोजन में उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। घमंड, बुराई और अन्याय के प्रति रावण के पुतले के दहन के उपरांत जन सेवक गोपाल शेट्टी ने जाने माने एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा का इस मंच से गौरवपूर्ण सत्कार भी किया। आपको बता दें, एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा ने कई बड़े केस अपने देश के हित के लिए लड़े और जिसपे उन्होंने जीत भी हासिल की, जिसके बाद गोपाल शेट्टी ने एक बार फिर एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा का दशहरा महोत्सव के दौरान इस मंच से गौरवपूर्ण सत्कार किया। वहीं इस दौरान इस आयोजन में जन सेवक गोपाल शेट्टी के साथ साथ एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा, बोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, युवक मंडल के अध्यक्ष गणेश बारे सहित अनेक प्रतिष्ठित मान्यवर उपस्थित रहे। हमेशा ही अन्याय के खिलाफ आपने लड़ा, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की। युवक मंडल, भारतीय जनता पार्टी और बोईसर जिमखाना के द्वारा आज फिर एक बार इस मैदान पर रावण दहन का कार्यक्रम हुआ और इस साल की विशेषता ये है कि जयप्रकाश मिश्रा जी एडवोकेट, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो केस लड़ा और सबको बाइज्जत बरी करवाया, उन्होंने पूरा अपनी ताकत लगाकर उन्होंने केस को लड़ा, इसलिए उनका सम्मान का भी हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा। बारिश के बावजूद भी देखो आप, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। कार्यकर्ता अगर जनता के लिए काम करता है समर्पित, तो लोग किस तरह से प्रेम करते हैं वो देख ये दृश्य आपको दिखाता है। आज आप 50 लाख रुपए की रकम भी उन्हें आपने दिया है, जिसमें बेटियों की शादी के लिए, इस पर आपने किस तरह से विचार है? ये जो कन्या योजना जो हम युवक मंडल के ओर से चलाते थे, वो एक गाँव के लिए सीमित था। हमने 10,000 से प्रारंभ किया था, फिर 15 किया, 20 किया, 25 किया, अभी 50,000 3 साल से हम दे रहे हैं, लेकिन वो गांव के लिए सीमित था, तो हमने उसका दायरा अभी बढ़ा दिया थोड़ा। और मैंने कहा कि अभी मैं काम करूंगा, धंधा करूंगा, पैसा कमाऊंगा, वो पैसे में से हम लोगों को देंगे। तो हमने 5 करोड़ रुपया युवक मंडल को, मेरे लड़के को मैंने बोला कि कमा कर देना है। वो एक दिन में देना नहीं है, लेकिन 5 करोड़ रुपए का कमिटमेंट उसने किया है, हम युवक मंडल को देंगे। कन्या योजना का दायरा जो हम उसको बढ़ाएंगे और उसमें से एक 50 लाख रुपए की निधि हम जयप्रकाश मिश्रा जी को दे रहे हैं आज उनका सम्मान के अवसर पर। वो उत्तर प्रदेश में भी किसी बच्चियों को शादी में अगर मदद करना यही 50,000 रुपए के हिसाब से, तो वो अपने माध्यम से कर सकते हैं। ये रकम हमने उनको सम्मान के तौर पर दिया, लेकिन वो रकम बच्चियों के शादी में उन्होंने खर्च करना चाहिए, ये उसका एक नियम है। संतोष सिंह जी का जिस तरह से स्टूडेंट होना गया था, उसमें आपने उनके इंसाफ के, उनके न्याय के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज मंच से फिर आपने एक बार उस बात को आपने दोहराया है, क्या वजह? मंच पे इसलिए दोहराया कि जो रावण दहन करते हैं, होली का दहन करते हैं, तो सब संकट हमारा दूर हो, इसलिए कोई ना कोई मन में बात आती है। तो हमने अपने पूरे जीवन काल में 200 फुट का घर भी किसी का टूटने नहीं दिया और ऐसे समय पे करोड़ों रुपए का नुकसान उसने किया। वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और परमिशन लेकर किया हुआ, प्राइवेट लैंड पर बना हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बनाया, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डेस्टिनी वेडिंग का जगह तैयार करो, लोगों को यहाँ ही शादी करना चाहिए, विदेश में नहीं जाना चाहिए। ऐसे समय पर म्युनिसिपालिटी का सरफिरा अधिकारी अगर इस प्रकार से तोड़ता है तो किसी ने तो आवाज उठानी चाहिए ना। अब मेरा क्या बिगड़ने के लिए बचा है, तो मैं बचा हुआ जीवन कम से कम लोकशाही के लिए तो समर्पित करूं। इसलिए मैंने कहा कि उसको परमिशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो रास्ते की लड़ाई लड़ूंगा आने वाले दिनों में। जनता बड़ी संख्या में आपके साथ इतनी बारिश में भी यहाँ मौजूद थी, आप रावण के रूप में किसे देखते हैं और आपको क्या लगता है उसका दहन होना? ये जो गलत काम करने वाले सब रावण है, चाहे वो म्युनिसिपालिटी का ऑफिसर हो, कोई भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हो, मेरे साथ में भी काम करने वाला कोई कार्यकर्ता अगर इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसको हम रावणी का रूप से ही देखेंगे और ऐसे रावणों का खात्मा तो होना ही चाहिए। भगवान राम ने उनका काम किया, अभी हमको हमारा काम करना चाहिए। क्या ऐसे रावणों को पनपने देना चाहिए क्या? आप बताओ, नहीं देना चाहिए ना। तो बस वही मैंने आह्वान किया कार्यकर्ताओं को कि ऐसे रावणों को पैदा होने मत दो, उनको समय पर ही कुचलना चाहिए। 1992 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अंतोली के खिलाफ सीमेंट घोटाला केस चला। पहले राम जेठमलानी साहब लड़ते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको 7 सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बाद वो केस लड़ने का सौभाग्य मुझे मिला।
और अंतुल्य की कुर्सी गई। उसके बाद जे शूट आउट केस में मैं भिवंडी के नगराध्यक्ष सूर्या राव का केस लड़ा और अभी मालेगांव ब्लास्ट 2006 लड़ रहा था, अभी दूसरी टीम को दिया गया है। और 2008 के केस में जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित वगैरह आरोपी थे, उस केस में मैं 2011 के बाद आया। ये केस को रिमांड स्टेज पर महेश जेठमलानी देख रहे थे और बाद में उन्होंने कहा कि मैं ट्रायल नहीं चलाता हूँ, मैं ट्रायल एडवोकेट नहीं हूँ। तो उसके बाद मुझे 2011 से केस देख ले रहे, कई विषय इसमें आगे पीछे होते रहे। ट्रायल 2017 से शुरू हुआ और डे टू डे हियरिंग करके मैटर 31 जुलाई को खत्म हुआ। और मैं भले ही साध्वी सिंह का और अजय राहिरकर का वकील था 1 नंबर और 6 के लिए, लेकिन मैं सभी के लिए सभी को कवर करके केस चलाता था, क्योंकि नंबर 1 था, क्योंकि मुझे आदेश था सभी के सभी 7 के आरोपी दोष मुक्त होने चाहिए, क्योंकि अगर एक की भी सजा हुई तभी भी भगवा आतंकवाद का ठप्पा लगा रह जाएगा। और मुझे मेरे जीवन के इतने लंबे जीवन का समाधान है कि मैं अपने हिंदुत्व के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, भगवा के ऊपर लगे हुए आतंक को मिटाने में अपना योगदान दे सका, इसके लिए मेरा जीवन सार्थक है। गोपाल शेट्टी जी जिस तरह से न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर वो अभी भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है किस तरह से आप उनके साथ खड़े हैं और वो आपके साथ हर एक मोड़ पर खड़े हैं? देखिए, मैं उनकी हर लड़ाई में शुरू से आखिर तक लड़ा हूँ। क्यों? उस व्यक्ति का पिंड ऐसा है, गोपाल शेट्टी का पिंड ऐसा है, वो किसी का कोई परेशान करता हो, शासकीय अधिकारी कोई उनको तकलीफ देता हो, वो उसके लिए कूद पड़ते हो, लड़ते हैं। अभी वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का जो ओसी का प्रॉब्लम है उन्होंने देखा। और उसी तरह से जब भी मुझे कहीं से भी कोई सम्मान होता है तो गोपाल शेट्टी उसको बढ़ा चढ़ा के मेरे सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि वो जिस पिंड के बने हैं वो उसका सम्मान है। और ये लड़ाई मेरी जीत नहीं है, ये सनातन की जीत है, ये सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। कई वर्षों से आप ये आयोजन करते आ रहे हैं रावण दहन का, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस रावण दहन के मौके पर? देखिए, एक तो मुंबई को बरसात ने परेशान किया है, पर फिर भी हम जय श्री राम कहेंगे, सियावर रामचंद्र की जय कहेंगे, क्योंकि माता जी विराजमान थी। आज दशहरा है और गत 17 सालों से हम यहाँ युवक मंडल और पोईसर जिमखाना सप्ताह मैदान में रावण जलाते हैं। इस बार बहुत चैलेंज था, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, अभी भी बारिश हो रही है। आप रिपोर्टर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। गोपाल भाई ने भी तय किया था कि कार्यक्रम तो हम करेंगे, और थोड़े समय के लिए बारिश रुक गई थी, उसके बीच में हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। बच्चों को हमने एक संदेश दिया कि रावण दिखने में 50 फुट का था, तभी भी बहुत बलशाली था, और प्रभु श्री राम जी ने उन्हें हराया, क्योंकि प्रभु श्री राम अच्छाई के साथ थे और रावण दुराचार, अनाचार, अत्याचार का प्रतीक था। आज के समय में भी ये जो संदेश है वो बहुत ही राइट संदेश है। बच्चे, अभी भी हमको बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हम थोड़ी सी बेईमानी कर थोड़े समय के लिए तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन लंबी रन में हम हमेशा अटक जाएंगे, और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। गोपाल शेट्टी जी के अगुवाई में ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जिसमें भगवा आतंकवाद के लिए जिन्हें फंसाया गया था, ऐसे साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का यहाँ पर जिन्होंने केस लड़ा, ऐसे हमारे एडवोकेट जयप्रकाश मिश्र जी का भी हम सबने सम्मान किया, और हजारों की तादाद में पब्लिक आई, आप सब जानते हैं। मुझे लगता है कि युवक मंडल ऐसे अच्छे काम, संदेश के काम करता रहेगा। गोपाल शेट्टी जी, पीयूष गोयल जी के माध्यम से ऐसे कई मैदान हम उत्तर मुंबई में विकसित करेंगे और उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।